नेक्स्ट क्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपीय क्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपीय क्रिया को अगर कोई पूछे रिव्यू क्या कहते हैं तो बता सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन मतलब क्रिया होता ही है। अब इसकी देखो परिभाषा, इसके नाम से ही पता चलता है। ऊष्मा मतलब होता है ऊर्जा कहो चाहे ऊष्मा ही कहो, ये हो गया। और क्षेपी मतलब निकलना। ऊष्मा क्षेपी का मतलब ऊर्जा का बाहर निकलना, बाहर निकलना, इसी को क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी। समझे कि नहीं? इसकी परिभाषा क्या हो जाएगा? अगर कोई पूछे तुमसे तो बात बता सकते हो, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसमें से ऊष्मा बाहर निकलती है, निर्मुक्त होती है, उसे क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपीय क्रिया कहते हैं, है ना। जिसमें क्या होती है? ऊष्मा बाहर निकलती है, उसी को ऊष्माक्षेपी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देख लो, उदाहरण देखोगे समझ में आएगा। जैसे ग्रेफाइट को जब हम वायु की उपस्थिति में या बाहर वायु में खुले में जलाते हैं, ग्रेफाइट धातु को, जो ग्रेफाइट नहीं होता धातु, जो कार्बन का अपरूप होता है, उसको बाहर जलाते हैं तो कार्बन का ही है, कार्बन का अपरूप होता है, इसी को कहते हैं ग्रेफाइट। इसको वायु में जलाएंगे, मतलब वायु में मतलब ऑक्सीजन में जैसे हम जलाएंगे, इससे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसी के साथ 94 किलो कैलोरी की क्या होगी? ऊष्मा निर्मुक्त होगी। 94 किलो कैलोरी की ऊष्मा क्या होगी? इसमें से बाहर निकलेगी, है ना। ये क्रिया कंप्लीट होने के बाद 94 किलो कैलोरी की इसमें से ऊष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, इसी को कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब ऊष्माशोषी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडोथर्मिक, इंडोथर्मिक रिएक्शन, इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब देखो इसकी परिभाषा देखो, परिभाषा क्या? पहले इसको इसके नाम से ही जान लो। जैसे इसमें ऊष्माक्षेपी को बताया ऊष्मा का बाहर निकलना, तो ऐसे ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी मतलब ऊर्जा, ऊर्जा या ऊष्मा कहो एक ही मतलब होता है, का शोषण। शोषण मतलब होता है ग्रहण, है ना। चाहे शोषण कहो चाहे ग्रहण कहो, कहने का मतलब ये है। इसकी परिभाषा इसके नाम के अकॉर्डिंग बताओगे, ऐसी रासायनिक क्रिया जिसे पूर्ण होने के लिए बाहर से ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, उसी को हम क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी क्रिया, है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल उदाहरण में देखो, जैसे नाइट्रोजन गैस की क्रिया जब हम किससे कराते हैं? ऑक्सीजन गैस से, और उसके साथ साथ इसे 45 किलो कैलोरी की ऊष्मा चाहिए, तब जाकर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है और बनता क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड, NO बनता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। यहाँ इसका नाम नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, इसको ऑक्सीजन गैस कहते हैं, ऑक्सीजन गैस, और ये क्या है? नाइट्रिक ऑक्साइड। अब देखो कोई बैलेंस है कि नहीं दोनों तरफ। अब कार्बन नाइट्रोजन की संख्या 2 है, इधर 1 है, इसको बैलेंस करने के लिए आगे 2 का गुणा कर दो, 2 नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन भी 2 है, इधर भी 2 है। इसमें देखो इसका नाम है ग्रेफाइट, मान लो ये कार्बन का अपरूप है ग्रेफाइट, ये ऑक्सीजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्साइड गैस। दोनों सेम सेम, ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं है। बस इसमें क्या है? ऊष्माक्षेपी मतलब ऊर्जा का बाहर निकलना, ऊष्मा का बाहर निकलना, और ऊष्माशोषी मतलब ऊष्मा का बाहर मतलब बाहर से ग्रहण करना, बाहर से लेना, उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। और जब उसमें से खुद से ऊष्मा बाहर निकलती है तो फिर ऊष्माक्षेपी।